नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बीजापुर जिले में हूँ। यहाँ मैं गंगापुर चक एक गांव है वहाँ पर हूँ और यहाँ हमारे किसान भाई हैं और ये बिहार से आए हुए हैं। मैं इनसे जानूंगा कि ये किस प्रकार से बैगन की खेती करके सफल होते हैं। तो बैगन की खेती के विषय में सीक्रेट बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए भैया। मैं भी आरा जिला का रहने वाला हूँ। वहाँ से हम लोग के आरा से 10 किलोमीटर दूरी पश्चिम में बावजूद कुआं से धरती पर हम लोग भी अपना एथी है, खेत बधार भी है, वहाँ रहते हैं। अच्छा, हम लोग उसके बाद भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। बैगन के जो है जो अपना ढंग से करते हैं। जैसे बुआई करते हैं गाछी तो मान के बड़ा हो जाता है तो कम से कम 1 बीता का पौधा होता है जी। 1 बीता का पौधा होने के बाद भी उसको कबार के जैसे हम लोग जैसे आरा चिराई होता है, जैसे आलू का आरा चिराई होता है 3 फीट इधर से 3 फीट उधर से, माने कि उसको भी 3 फीट लंबाई चौड़ाई उसको एरिया चाहिए। मतलब पौधे से पौधे की दूरी क्या रहती है और लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से 3 फीट दूरी पौधा साइड से रहती है, 3 फीट दूरी इधर उधर भी। मतलब हर तरह से 3 फीट ही रहता है। 3 फीट 3 फीट के उसको भी पौधा जो पेड़ भी बनाएगा तो उसको भी पेड़ को मजबूती एथी आएगा। मतलब पूरा पर्याप्त जगह मिले और जगह मिलेगा तो फल भी उसको भी बढ़िया मिलेगा। अब घन रहेगा तो पेड़ जो है उस पर पौधा ढंग से नहीं होगा उस पर। तो हम लोग दूरी बना कर रखते हैं और उसको भी पटाते हैं। पटाने के बाद भी अपना बड़ा बड़ा जब होता है फूल धरता है तो उसको दवाई यूज करते हैं। ठीक, तो दवाई यूज करते हैं तो हम लोग भी जैसे अगर सुमोडिक्स है सबसे टॉप, अगर बैगन की दवाई में सुमोडिक्स बहुत महंगा काम करता है। सुमोडिक्स उसको हम भी 18 लीटर के पानी में कम से कम जैसे 15 ml कोई डालता है, कोई 20 ml डालता है, जैसे अपना हिसाब से, जैसे कीड़ा के ऊपर भी उत्पन्न भी। अच्छा उस हिसाब से हम लोग दवाई डालते हैं। उसको बीज करते हैं तो 5 दिन 7 दिन तले 10 दिन तले उसका भी एथी रहता है। तो उसी समय में हम लोग भी करते हैं उसको भी खाद बीज में हम बड़ा पौधा बढ़िया अगर उसको पौधा हो जाता है उसको फल देने के लिए खाद डालते हैं। खाद डालते हैं तो मान कम से कम भी काठा में हम लोग भी 1.5 किलो 2 किलो DAP देते हैं। काठा में 2 किलो 1.5 किलो DAP देते हैं। मान के एगो अर्जा भी लाते हैं कि जैसे 5 कट्ठा खेत है, कट्ठा मतलब बिस्वा, मैंने एक बात 5 कट्ठा, जैसे 20 कट्ठा नहीं 5 कट्ठा का होता है। जैसे 31 डिसमिल के 6 कट्ठा होता है ना, 31 डिसमिल के 6 कट्ठा, मैंने 6 कट्ठा के आपको एगो मंसियल बता रहे हैं। अच्छा 6 कट्ठा में कम से कम 15 किलो DAP, 5 किलो यूरिया, 2 किलो जाइम, 1 किलो किंटाप, उसको भी एक ठिया बोरा पर गिरा कर चट पे उसको मिलाएंगे। अच्छा, मिलाकर खेत साफ होना चाहिए। उसको भी जो भी फल दे देता है ना तो उसको भी थाने देकर भी हम लोग मिट्टी चढ़ा देते हैं, मजबूत कर देते हैं। पौधे के एकदम पास में डालते हैं कि थोड़ा सा दूरी? पासों में रहेगा, दूरी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और पास रहेगा तो तनी दूरी रहना चाहिए। अच्छा पेड़ के से तनी में दूरी होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 बीता पेड़ से दूरी रहना चाहिए। अच्छा, इसको पेड़ के ज्यादा जड़ी लगा रहेगा तो उसको भी एथी कर देगा, पौधा खराब कर देगा। और दूरी रहेगा ना तो आस्ते आस्ते जैसे उसको भी पेड़ का जड़ फैलेगा वैसे हिसाब से बढ़े एथी होगा। पेड़ जो पौधा भी उत्पन्न से बढ़ा चल जाएगा, आप फल बिगड़ चल जाएगा। जब फल बिगड़ चल जाएगा तो आप रुपये जब फल बिगेगा तो आप सोच रहे हैं कि हमारा पेड़ जो विकसित हो रहा है इसको भी दवाई बढ़िया इस टाइम टेबल से करेंगे। और खेत को सूखना नहीं चाहिए, नमी चाहिए उसमें। जब भी फल ज्यादा दे रहा है ना तो मान के चलिए जो खेत सोचिएगा तो चलो 10 दिन के बाद पटाएंगे, चाहे 5 दिन के बाद पटाएंगे, तो उसको पेड़ जो है जो एथी हो जाता है, माने जैसे झोंका के तरफ से हो जाता है। उसको नमी चाहिए खेत में बराबर। बराबर, तबे फल भी उसको भी अच्छा मिलेगा, अच्छा भी फलेगा। ठीक, तो अच्छा इसमें मुख्य रूप से आप बीज का चुनाव कौन सा करते हैं? कौन से
वैरायटी को आप लगाते हैं जिससे अच्छा उत्पादन घर मिलता के हम लोग भी बीट पे जैसे हम लोग के जैसे है सैंग्रो कंपनी के जैसे 7 से 4 बैगन है। अच्छा। लाल फलता है। हाँ। बहुत बढ़िया फलता है। हाँ। एगो रेडी विडी कहता है जैसे भी अथी वाला है जो गाय के छाप रहता है। अच्छा। बैल का 2 है छाप है, वो भी दोनों एक क्वालिटी है, खूब बढ़िया फलता है। अच्छा, ये नवकिरण भी लगता है? नवकिरण भी रेडी विडी का दोनों भी बहुत बढ़िया यूज करता है और बहुत बढ़िया फल भी देता है। अच्छा अच्छा। नवकिरण का जो गोलका है बैगन वो भी हम लोग यूज करते हैं। हाँ, बढ़िया फल देता है। बहुत बढ़िया फल देते हैं। तो इसमें जो कीटनाशक दवाएं हम यूज करते हैं, तो कीटनाशक दवाओं में कौन सा कीटनाशक ज्यादा बेहतर है आपको समझ में आता है, और कितने कितने दिनों पर इसको चलाना चाहिए? जो बैगन का, हाँ। बैगन का देखिए जब मान के आप रुपये ज्यादा फल बिके लगल। अच्छा। मिट्टी पर बैगन भी निजू वीडू का कौन सा वेराइटी? ये भी वैरायटी का वही जैसे मैंने कब कहिएगा रेडी विडी का जैसे बैगन जो है गोल है कि वो लंबा है? लंबा गोल में नहीं, लंबा लाल कलर में। हाँ, लाल कलर में। चलिए ठीक। तो इसको सबसे पहले आप बताइए कि जैसे अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं कि नर्सरी से पौधा ही ले आते हैं? नर्सरी हम लोग बोल देते हैं कि बे रोपते हैं, तो नर्सरी में बिया भी डालता है, कहता है कि जैसे आप लोग बता दीजिए कि हम डाल देते हैं। बाकी 1 रुपए के हिसाब से हम लेंगे आपका पैसा। 1 रुपए से 100 रुपए वो ट्रे में तैयार करता है? ट्रे में तैयार करता है। अच्छा। हम लोग अपना डालते हैं तो पहले खेत के कोड़ देते हैं। खेत के कोड़ के DAP या उसको ठाई में डाल के उसको भी 1-2 दिन छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद भी उसके बाद भी फिर कोड़ कर बरोबर करके उसको बिया छीट कर मिला कर आस्ते आस्ते खुरपी से हल्का हाथे से उसको बको हो देते हैं। बको करने के बाद भी हल्का जैसे पुआरा डाल देते हैं, पतेल डालने के बाद भी उसको भी थोड़ा हम लोग भी पानी के छिड़काव करते हैं। अच्छा। छिड़काव करने के बाद भी आप रुपये जैसे 4-5 दिन 7 दिन तक समय लगेगा। उसके बैगन का बीज थोड़ा मोटा होता है उसको जमने में। तब उसको भी जमेगा नहीं तो उसको भी हटा देते हैं। हटाने के बाद भी आते आते अपना पटा देते हैं खेत के। पटा देते हैं तब माने अपन पौधा हल्द पेड़ में जैसे गाछी हल्द को तैयार होता है। जैसे कि खाद हम लोग दे दिए हैं, उसको भी दोबारा नहीं देंगे। खाद गाछी हम लोग डाल देते हैं उसी समय DAP इसको जाइम थोड़ा देना है, जाइम दीजिए, नहीं तो DAP 1 क्विंटल आप डाल दीजिए। खेत के बढ़िया से ढक कर उसको बिया करे आप बढ़िया गाछी तैयार होगा। अच्छा। वो बिया हम लोग वो रोपते हैं तो 3-3 गो। अपना घर का बिया है तो 3 गो रोपते हैं, मगर नर्सरी से लेके आते हैं तो 1 गो लेके रोपते हैं। 1 गो लगाते हैं। विकास कर जाता है, विकास कर देता है। मगर हम लोग दूरी जैसे 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट लंबाई हट के उसको भी रोपते हैं। अच्छा। मान के जैसे ये बैगन है, मान के बैगन जैसे यहाँ पर जब तैयार होगा पेड़ 1 गो रोप दिए, वहाँ भी ये छापेगा कम से कम उधर इधर यहाँ तक, मतलब 3 बाई 3 पर आप लगाते हैं। तो ये जो आप बैगन लगाते हैं तो इसमें जो छिड़काव का अंतर होता है, कई दिन रखते हैं आप जो कीटनाशक दवाओं का? कीटनाशक दवा जैसे हम लोग बैगन इतना बड़ा हो गया, जब फल फूल बिक रहा है, जब फल फूल बिक रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भी खेत के जैसे मान पहले तो हम लोग आलू के तरह लेकर झोरा चीज देते हैं, उसी में बना तो खेत पटा देते हैं। प्लेन पे का वो अपना साइड जैसे अपने एरिया देख के जैसे हम लोग रस्सी तान देते हैं, आना तो जैसे एक डंटा है 3 फीट का, उसको नाप लेते हैं, एरिया नाप कर उसको रोप लेते हैं और वही आधार पर हम लोग भी चल जाते हैं। अच्छा। रोपने के बाद भी उसको भी पटा देते हैं। पटाने के बाद भी जब लग जाता है तो हम लोग उसको कोड़ाई कर देते हैं। कोड़ाई करके DAP दे के थाने हम उसको कोड़ाई कर देते हैं। कोड़ाई करने के बाद भी DAP थोड़ा यूरिया दे देंगे। ज्यादा यूरिया नहीं देना चाहिए बैगन में। अच्छा। बहुत कम मात्रा यूरिया। अच्छा, यूरिया का मात्रा कम रहेगा, कम रहना चाहिए। फास्फोरस और पोटास का ज्यादा रहेगा। इसमें जितना भी थोड़ा कह रहे हैं कि जैसे मान के 21 डिसमिल जो हो जमीन है, 21 डिसमिल में कम से कम भी 5 किलो यूरिया देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। बस इतना ही देना चाहिए। भले DAP बढ़ा दीजिए, 4 नंबर बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पोटास बढ़ा दीजिए, जाइम बढ़ा दीजिए, मगर यूरिया के ज्यादा मैंने मात्रा कम करना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो करीब उत्पादन कितना आप लोग ले लेते हैं? उत्पादन देखिए जैसे हम लोग भी मोटा मोटी जैसे 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? देखिए हमारे किसान भाई लोग समझ नहीं पाते हैं। 1 एकड़ में देश के कोने से, विदेश से भी देखते हैं, तो उसको बताए समझाने का प्रयास कीजिए। 1 एकड़ तो 32 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। 32 डिसमिल का 1 एकड़ होता है।
32 डिसमिल का, 32 बिस्सा का, मैंने वही जैसे हम लोग 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है। हाँ, हम लोग 32 डिसमिल का 1 एकड़ करते हैं। जैसे 1.5 बीघा से थोड़ा बेसी है, उसको हाँ, थोड़ा सा अधिक है। हाँ, अधिक बोला जाता है। इसी का सिस्टम जो इधर अलग होगा हम लोग का, हाँ, सिस्टम प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग। तो मान के चलिए हम लोग काठा में कम से कम काठा में 5 बोरा 3 बोरा 2 बोरा हम लोग बैगन बेच लेते हैं, इकान देते हैं। अच्छा, 5 दिन पर, 5वें दिन, 5वां दिन पर जब फर आ जाएगा ढंग से, तो 5 दिन पर कम से कम भी 1 काठा में 2 बोरा 1.5 बोरा 2 बोरा बैगन हम लोग काठा में इकान देते हैं। 3 बोरा बैगन इकान देते हैं। बाकी हाँ, उसको भी देख रहे हैं कि फल दे दिया है तो 2-3 बीट हम तोड़ दिए हैं, जैसे देख रहे हैं कि फल कम कर रहे हैं, तड़ाक दे उसको सफाई करा के खेत के तड़ाक दे खाद दे देंगे, खाद दे खेत के पटाई कर देंगे। फिर अपना खाद जब सेटिंग हो जाता है फिर वही रंग आ जाएगा, रंग जैसे फिर फल भी जैसे कैसे हम लोग गाय भैंस है उसको चान खिलाते हैं, जैसे जैसे उसको बेथी देते हैं ककलाई मैंने राशन देते हैं, वही हिसाब से दूध देते हैं। जैसा ही उसको टाइम टेबल से हम लोग खाद देंगे तो आप रूपी बैगन फरेगा, फरेगा तो आपको मन भी खुश रहेगा और मनोबल भी बढ़ेगा। सही है। आना तो हम बो देंगे, एक बार फर गया है उसके बाद भी अब छोड़ दिएगा, फरता नहीं है तो फरता नहीं है तो फिर देखिएगा उसको भी 15 दिन के अंदर उसको भी सफाई करके खाद देना है। हर 15वें दिन 15वां दिन जैसे मान के चलिए जब से फल रेला आपको दे रहा है बैगन की, तो 15 दिन पर आप खाद दीजिएगा तो बैगन का तोड़ नहीं टूटेगा। अच्छा, तो मतलब उसमें कलर में अंतर नहीं आएगा, सही से नहीं, फल भी हाँ जैसे 3 बार तोड़ लीजिए तो 1 बार खाद दीजिए तो उसका बीज जो है भागेगा नहीं। तो कितना मात्रा में खाद देना चाहिए? मान लीजिए जैसे 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है, मान के हम आप तो 1 बिस्वा के हिसाब से बता रहे हैं। काठा में 2 किलो काठा दे देना चाहिए। 2 किलो, हाँ, काठा में 2 किलो DAP, 1 किलो चानमार, 1 किलो पोटास, ओकरा बाद आधा किलो जाइम, माने 1 किलो जाइम नहीं देना चाहिए, माने हाँ 5 कट्ठे के हिसाब से हमको बता रहे हैं आप। 5 कट्ठा के माने कम से कम होगा तब 15 किलो 10 किलो DAP कर दीजिए, 5 किलो पोटास कर दीजिए, 5 किलो चानमार कर दीजिए, 1 किलो जाइम कर दीजिए, 1 किलो रेजेंट कर दीजिए। इसको भी एक गिरा देना है, माने एक चट पर और उसको मिला दीजिए और उसके बाद दे दीजिए, तब खेता में छीटिएगा। उसका ताकत भी, एगो को ताकत कम होता है, एगो ताकत रखे रहेगा। चलिए, तो करीब करीब अगर इस तरह से आप सेवा करते हैं तो बैगन का कुल मिलाकर के उत्पादन क्या हो जाता है, लगभग रेट क्या मिलता है आपके यहाँ? देखिए, बाजार के समस्या होता है, जैसे बाजार में बैगन नहीं रहेगा उस हिसाब से रेट तेज रहेगा। अच्छा, ज्यादा बैगन बाजार में मार्केट में रहेगा तो बाजार भी डाउन रहेगा। अच्छा, मार्केट के ऊपर भी बिक्री होता है। अच्छा, तो इस समय क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? हम लोग अब तो अगर आप हम लोग भी जेठुआ जो केनवाई जो रोपा है, अगर 30 रुपये खुला में बेचता है बैगन भी। अच्छा, मान के 100 रुपये पसेरी बैगन बेचा रहा है। अच्छा, तो रेट तो अच्छा है अगर, तो हाँ हम लोग की तरफ रेट ठीक है। अब जैसे हम लोग भी बरसात की खेती ज्यादा करते हैं, तो बरसात में अच्छा रेट मिलता है। बरसात में अच्छा रेट मिलता है कि बहुत जगह जैसे खेती लोग बहुत कम करते हैं, उसको कम यूज करते हैं। हम लोग के खेत जो है बरसात में ज्यादा भी खेती ढंग से करते हैं और उसी ढंग से हम लोग पैसा कमाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मतलब अगर 1 एकड़ में अच्छे से किया जाए तो करीब कितना इनकम हो सकता है किसान को? 1 एकड़ में अगर भी बैगन रोपा जाए, अगर सुधार जाए, 2-3 लाख 4 लाख मार देगा। 3-4 लाख भी दे सकता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया है, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए जो समय दिया है, आप अपने बहुमूल्य समय को दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी मंगल कामनाएं। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से किसान भाई सफल हो रहे हैं, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे
फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिए। मैं यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।